कहानी है 8 साल के अनाया की। अनाया क्लास 3 में पढ़ती थी। अनाया पढ़ाई में ठीक ठाक थी, अगर थोड़ा मेहनत करती तो अच्छा कर सकती थी, लेकिन समस्या ये थी कि उसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। शाम को जैसे ही उसकी माँ कहती अनाया चलो अब पढ़ने बैठो, अनाया का तुरंत जवाब आता मुझे नहीं पढ़ना। फिर माँ कहती बस आधा घंटा पढ़ लो, अनाया बोलती नहीं। माँ कहती पहले होमवर्क कर लो, अनाया बोलती बाद में करूंगी। धीरे धीरे रोज यही होने लगा। बच्ची अपने फेवरेट काम जैसे खेलना या स्क्रीन देखना में बिजी रहती। माँ परेशान कि कैसे समझाऊं, और बेटी भी परेशान कि मम्मी से कैसे बचूं। और घर में पढ़ाई का मतलब ही बन गया था माँ की आवाज, बच्चे का बहाना और फिर थोड़ी डांट। बस यही सिलसिला चल रहा था। एक दिन माँ ने देखा कि अनाया स्कूल से आकर अपनी ड्राइंग बुक में कुछ बना रही थी। वो बहुत ध्यान से ड्राइंग कर रही थी। माँ ने पूछा अनाया ये क्या बना रही हो? अनाया बोली मैं एक घर बना रही हूँ। माँ ने कहा तुम इतनी देर से ड्राइंग कर रही हो और थकी भी नहीं हो? अनाया बोली हाँ, क्योंकि मुझे ये करना अच्छा लगता है। बस यहीं से माँ को एक बात समझ में आ गई, अनाया के पास कंसंट्रेशन की कमी नहीं थी। समस्या ये थी कि जिस काम को करने में अपना कंट्रोल महसूस होता था और जिसमें हारने का या गलत होने का कोई डर नहीं था, उसमें वो आसानी से ध्यान लगा रही थी। लेकिन पढ़ाई उसके दिमाग में एक ऐसी एक्टिविटी बन चुकी थी कि ये वो काम है जो मम्मी मुझे जबरदस्ती करवाती है। और यहीं से माँ ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। अगले दिन उन्होंने कहा अनाया आज तुम्हें एक काम खुद डिसाइड करना है। अनाया ने पूछा क्या? माँ बोली आज तुम 20 मिनट पढ़ोगी या 25 मिनट, ये तुम डिसाइड करो। अनाया ने तुरंत कहा 20 मिनट। माँ ने कहा ठीक है, लेकिन इस 20 मिनट में तुम क्या पढ़ोगी ये भी तुम ही चुनो, मैथ या इंग्लिश। अनाया ने कहा इंग्लिश। माँ ने फिर सिर्फ इतना कहा ठीक है, खुद टाइमर लगा लो और शुरू करो। कोई लेक्चर नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूँ नहीं, बस एक छोटा सा चुनाव। अगले दिन फिर वही, आज 20 मिनट या 25 मिनट। माँ विदाउट फेल लगातार अपना काम करती रही। और फिर कुछ दिनों बाद अनाया खुद पूछने लगी मम्मी आज मैं मैथ कर लूं क्या? अब पढ़ाई सिर्फ मम्मी का आदेश नहीं था, अब उसमें अनाया का फैसला भी शामिल था। और यही आज की पूरी कहानी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। बच्चे से हर बार पढ़ोगे या नहीं मत पूछिए, बल्कि उसे कैसे पढ़ोगे ये चुनने का मौका दीजिए। लेकिन चॉइस का मतलब बच्चे को पूरी छूट देना नहीं है। आप सीमा तय कीजिए, लेकिन उस सीमा के अंदर थोड़ा चॉइस बच्चे को दीजिए। जैसे आज पढ़ना है या नहीं ये चॉइस नहीं देना है, पहले मैथ करोगे या साइंस ये चॉइस देना है। 20 मिनट पढ़ोगे या 25 मिनट ये चॉइस देना है। 4 बजे पढ़ोगे या 5 बजे ये चॉइस देना है।